हेलो फ्रेंड्स। आज ये जो वीडियो है सेंटेंस के ऊपर एक कंप्लीट पैकेज है। अक्सर सेंटेंस के बारे में कन्फ्यूज़न लोगों में रहता है कि सेंटेंस है क्या, सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, सेंटेंस के काइंड्स क्या है, सेंटेंस के टाइप क्या है। इन सब तमाम बिंदुओं पर आज डिटेल्स में चर्चा होगी और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, रॉबर्ट लिसन्स म्यूजिक, रॉबर्ट संगीत सुनता है। सिमी स्माइल्स, सिमी मुस्कुराती है। तो सेंटेंस को समझने के लिए हमें जानना ये ज़रूरी है कि इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या इसकी अरेंजमेंट्स हैं। उन बिंदुओं पे हम बात करते हैं। अगर हम कहें कि एग्जांपल देखते हैं, रॉबर्ट लिसन्स म्यूजिक। अगर हम इसको बोलते हैं कि रॉबर्ट म्यूजिक लिसन्स, तो क्या ये सेंटेंस है? स्माइल्स सिमी, क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस को समझने के लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वाक्य बनाने के लिए हम किसी वस्तु या व्यक्ति को लेकर उसके बारे में कहते हैं। हर वाक्य के दो भाग होते हैं, जैसा एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग जो व्यक्ति या वस्तु का नाम लेता है, सब्जेक्ट कहलाता है। द पार्ट विच टेल्स whom or what sentence speaks is called subject. प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कहता है या व्याख्या करता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसको वर्ब भी या वर्ब फ्रेज भी कहते हैं। सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट नाउन या नाउन फ्रेज भी कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट्स है, जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ जो मैं बताया था अभी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट वह व्यक्ति है जो कर्म करता है। वह नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। वर्ब क्या है? वर्ब यह बताता है कि कर्ता क्या करता है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जैसे खेलना हो गया, गाना हो गया, पढ़ना हो गया, प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग एक्सेट्रा। देन आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया से प्रभावित होती है। मीन्स द इफेक्ट ऑफ वर्ब, जो जिस पे इफेक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें इंग्लिश के सेंटेंस में ये देखना है कि जो अरेंजमेंट होगा वो SVO फॉर्मेट में होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हम एग्जांपल लेते हैं, संधू लाइक्स चॉकलेट। संधू सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स वर्ब हो गया, चॉकलेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में दूसरे और भी एलिमेंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना ज़रूरी होता है। अक्सर ये बात सुनने में आती है कि क्लास क्या है। क्लास को हिंदी में हम बोलते हैं उपवाक्य। अ क्लास इज अ टाइप ऑफ सब सेंटेंस हैविंग इट्स ओन प्रेडिकेट। अ क्लास मस्ट हैव अ वर्ब। क्लास के दो प्रकार होते हैं, एक डिपेंडेंट एंड दूसरा जो होता है इंडिपेंडेंट क्लास। तो हम समझते हैं कि अब आइए देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लास क्या होता है।
डिपेंडेंट क्लॉज जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये डिपेंडेंट है, ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। इट कैनॉट फंक्शन एलोन बट रिलाइज ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये वाक्य में जो है अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता, ये अर्थ स्पष्ट कराने के लिए ये दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर रहता है। दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वह वाक्य का वह भाग होता है जो अपने आप में स्वतंत्र होता है और सारे अर्थ, वाक्य के सारे अर्थ बिना किसी मदद के स्पष्ट रूप से बता पाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली अपने आप में स्पष्ट है कि न्यू दिल्ली एक परफेक्ट क्लॉज है। फिर अगर बात करते हैं, अगला देखते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया ये अपूर्ण है, तो इसको माना जाएगा कि ये डिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा जो टर्म है वो अक्सर यूज होता है, वो होता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। फ्रेज इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब ऑब्लिक प्रेडिकेट। इट मेक्स सेंस बट कंप्लीट। अगर हम ये वाक्य का एक पार्ट होता है, वाक्यांश होता है, इसमें जो है वर्ब नहीं होता है। अगर उदाहरण के तौर पे हम समझे तो इसको देखिए, यहाँ पे ही इज स्लीपिंग इन द रूम। दूसरा एग्जांपल, यू आर प्लेइंग ऑन द रूफ। तो जो अंडरलाइन किया हुआ है इन द रूम, ये आपका फ्रेज है। देन यू आर प्लेइंग ऑन द रूफ, ये आपका फ्रेज है। नाउ अक्सर मैंने पहले बताया था अपने वीडियो में कि सेंटेंस को अक्सर ये काइंड्स एंड टाइप आप किताबों में पाएंगे कि काइंड्स क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, और उस आधार पे जो है सेंटेंस का डिवीज़न होता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहा है और मैंने इसको कोशिश किया है कि ये क्लियर हो जाए। सेंटेंस को हम डिवाइड करते हैं उनके दो बेस पे, एक होता है पर्पस के बेस पे और दूसरा होता है स्ट्रक्चर के बेस पे। अगर हम पर्पस के बेस पे बात करते हैं तो ये इसमें 5 तरह के सेंटेंस के जो टाइप्स होंगे 5 प्रकार के हैं। पहला कौन कौन सा होगा ये बात करते हैं, असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, फोर्थ होगा ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ होगा एक्सक्लेमेटरी। तो हम अब एक एक क्रम से चलते हैं और समझते हैं कि क्या असर्टिव होता है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ये जो वाक्य सेंटेंस के जो स्टेटमेंट को शो करते हैं। स्टेटमेंट क्या कोई कहता है, असर्ट करता है, वो उस वाक्य में ये एक्सप्रेस करते हैं। ये जो ऐसे वाक्यों का इंड जो है फुल स्टॉप के साथ होता है, ये वाक्य फुल स्टॉप में इंड होंगे। फर्दर इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अफर्मेटिव एंड दूसरा है नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कि वहाँ पे हर चीज़ जो है पॉजिटिव अप्रोच में है, पॉजिटिव रिजल्ट है, सब कुछ पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट वो अफर्मेटिव टाइप होगा, सब टाइप होगा। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव जो होगा वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स देगा। नेगेटिव वर्ड्स जैसे नो, नॉट, नेवर एट्सेट्रा। एग्जाम्पल में आते हैं, हम देखते हैं यू आर अ स्मार्ट ट्रेनी। ये किस तरह का सेंटेंस है? ये है आपका असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। उसका सब टाइप जो होगा ये अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। फिर अगर हम नेगेटिव बात करते हैं, इसी को हम नेगेटिव में यूज करते हैं, यू आर नॉट ए स्मार्ट ट्रेनी। आप एक स्मार्ट ट्रेनी, आप एक स्मार्ट प्रशिक्षु नहीं हैं। नॉट जो है यहाँ पे एक नेगेटिव का सेंस दे रहा है, एक नकारात्मक वाक्य का बोध करा रहा है। दूसरा पार्ट को देखते हैं जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वर्ड से ही स्पष्ट है कि इंट्रोगेशन मीन्स क्वेश्चन करना, प्रश्न करना। ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चनिंग का सेंस देते हैं, प्रश्न पूछा जाता है उसमें। और जनरली क्या है, हमेशा ही ये ऐसे वाक्य जो है इनका जो अंत होगा, इंड्स होगा, वो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन के साथ होगा।
इसको हम दो कैटेगरी में बांटे हैं जनरली। ये पहला होता है WH टाइप और दूसरा होता है यस टाइप। WH टाइप क्या है कि जिसके जो स्टार्टिंग जो क्वेश्चन वर्ड्स होता है वो इसकी स्पेलिंग WH से होती है, जैसे व्हाट, वेयर, whom, whose, whom, etc. तो ऐसे वर्ड्स की से शुरुआत होके ये ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं, जैसे व्हाट आर यू, वेयर इज क्रॉस मॉल, ये WH टाइप। दूसरा है यस टाइप। यस टाइप मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर यस और नो में आता है। यस टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं उनको। एग्जाम्पल लेते हैं हम, आर यू डॉक्टर। आर यू डॉक्टर मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो इधर एस आएगा या नो आएगा। तो इंट्रोगेशन को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, WH एंड यस एंड नो टाइप में। अगला हम देखते हैं इम्परेटिव वर्ड्स। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। जो हम कमांड या आदेश या निवेदन या सलाह, ऐसे वाक्यों में जहाँ इस तरह का अर्थ निकलता है उसको हम इम्परेटिव कैटेगरी में लाते हैं। क्या एग्जाम्पल होगा समझने के लिए देखते हैं। ब्रिंग द बुक, ब्रिंग द रेड बुक। ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये यहाँ पे ऑर्डर या कमांड बोला जा रहा है। दूसरा है प्लीज़ सिट डाउन, ये आपका रिक्वेस्ट है। देन तीसरा आता है हेल्प द नीडी पर्सन, ये एडवाइस दे रहा है, एडवाइस है यहाँ पे। इम्परेटिव मीन्स कि एक्सप्रेस जो ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। देन आता है फोर्थ आपको ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपके विश, ब्लेसिंग्स, कर्स या प्रेयर्स को शो करते हैं। ऐसे सेंटेंस जो ब्लेसिंग्स, श्राप दिखाते हैं, प्रार्थना दिखाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, वो सेंटेंस इस कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल देखते हैं, आइए। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, अ हैप्पी बर्थडे टू यू। इस तरह के सेंटेंस जनरली इंडअप करते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। देन लास्ट जो वर्ड का टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड से ही सजेस्ट करता है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इसको पढ़े हैं, इंटरजेक्शन उससे मिलता जुलता ही है। और ये इस तरह के सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं वो क्या करते हैं, सडन स्ट्रांग फीलिंग ये एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें जॉय हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, एनीथिंग विच comes suddenly to your brain, you feel, and the kind of stimulus you receive, thereafter you speak out, that is exclamation. ये भी वर्ड्स जो भी सेंटेंस जो इंड अप करता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। हम एग्जांपल लेते हैं। पहला क्या है, व्हाट एन आइडिया, सो क्यूट, हाउ टेरेबल। तो इस तरीके से हम जो है पर्पस के आधार पे, पर्पस के बेस पे हम 5 टेंसों को समझ चुके हैं। अब अगला जो अगर हम देखते हैं दूसरा कैटेगरी होता है वो स्ट्रक्चर के बेस पे होता है। हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर के बेस पे समझते हैं। इसमें हम 3 पार्ट है, 3 सब टाइप्स है। पहला है सिंपल, देन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस क्या होता है हम समझते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें इंडिपेंडेंस, ये ऐसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंस अपने आप पे ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे निर्भर नहीं है। इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। ये इसमें कोई किसी पे निर्भर नहीं होगा, अपने आप पे एक सिंपल सेंटेंस है। और एग्जांपल देखते हैं, हिज हार्ड वर्क मेड हिम सक्सेस, शी वॉज अवॉर्डेड फॉर हर नोबल ड्यूटी। इस तरह के वाक्यों में क्लियर है, स्पष्ट है। इसमें हर जो अर्थ है, जो मतलब है, जो आशा है वो
क्लियरली डिनोट हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। दूसरा हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। दूसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। ये हम आप पीछे चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है और डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है, या क्लास कह सकते हैं उसको, इंडिपेंडेंट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। तो कंपाउंड में क्या होगा? दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस या क्लास होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द मून वॉज ब्राइट एंड ही स्विच्ड ऑफ कार्स लाइट। दूसरा एग्जाम्पल इसको अगर हम देखते हैं कि इसमें द मून वॉज ब्राइट, ये अगर अलग अलग हम देखते हैं इसको, देखिए द मून वॉज ब्राइट, ये पूरा अपने आप में अर्थ जो है स्पष्ट कर रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। दूसरा अगर देखते हैं ही स्विच्ड ऑफ कार्स लाइट, मतलब कि ये भी इंडिपेंडेंट है। अगर इसको देखते हैं कि उसने चांदनी रात थी या चांद का जो है प्रकाश था जिससे उसने कार की लाइट को स्विच ऑफ कर दिया। तो दोनों सेंटेंस जो है अपने आप में अपने अर्थ को स्पष्ट रूप से बता पा रहे हैं। इसमें किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इन दोनों सेंटेंस को एक कंजंक्शन से जोड़ते हैं, कंजंक्टिव वर्ड्स होता है जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। लास्ट जो स्ट्रक्चर बेस्ड डिवीजन है वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट सेंटेंस क्लास होते हैं। मतलब एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। आपको पता है कि डिपेंडेंट सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। इसमें डिपेंडेंट क्लास जो होगा वो डिपेंड होगा इंडिपेंडेंट क्लास पे। एग्जाम्पल देखते हैं। दे स्लेप्ट व्हेन डीजे स्टॉप्ड। दे स्लेप्ट, अब इसको हम अलग से अगर हम इसको अलग अलग देखें तो अर्थ बहुत ही स्पष्ट होगा। इसमें क्या होगा? दे स्लेप्ट, वो सो चुके हैं। व्हेन दूसरा क्या है? डीजे स्टॉप्ड। तो दोनों को अगर हम अर्थ को देखें तो इसमें डीजे स्टॉप्ड ये डिपेंडेंट है और दे स्लेप्ट इंडिपेंडेंट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। उन लोगों ने आराम किया, कब किया? कि जब रात हुई या अंधेरा हुआ। तो उन्होंने आराम किया क्या है? अपने आप में एक दे रेस्टेड इज इंटायरली इंडिपेंडेंट सेंटेंस और इवनिंग केम जो है डिपेंडेंट सेंटेंस। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे लगता है कि सेंटेंस के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न रहा होगा अब तक मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियर हो चुका होगा। सेंटेंस को जो है बहुत ही इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।